बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी भी एक अवस्था फलन है, अर्थात इसका मान निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है। एंट्रोपी को S से प्रदर्शित करते हैं। यह निकाय का विस्तीर्ण गुण है, यानी इसका मान निकाय में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है या निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। एंट्रोपी निकाय में अव्यवस्था की माप है। अव्यवस्था की माप को एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी कहते हैं। अव्यवस्था किस तरह से? जैसे हम देखते हैं ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ। इन तीनों पदार्थों में गैस के अणु एक जगह फिक्स रहते हैं, अपने निश्चित स्थान पर कंपन करते हैं। केवल द्रव के अणु द्रव की सीमा में गति करते रहते हैं, द्रव की सीमा में कहीं भी गति करेंगे, और गैस के अणु कहीं भी किसी भी दिशा में कहीं भी गति कर जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा व्यवस्था ठोस के अणुओं में पाई जाती है, उससे कम व्यवस्था द्रव के अणुओं में पाई जाती है, और सबसे कम व्यवस्था गैस के अणुओं में पाई जाती है। अतः सबसे ज़्यादा अव्यवस्था कहाँ पाई जाती है? गैस के अणुओं में। द्रव के अणुओं में उससे कम अव्यवस्था पाई जाती है, और सबसे कम अव्यवस्था ठोस के अणुओं में पाई जाती है। तो सबसे कम एंट्रोपी ठोस की होती है, उससे ज़्यादा द्रव की, और उससे ज़्यादा गैस की। अव्यवस्था को इंग्लिश में हम रैंडमनेस या डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। तो किसी निकाय की अव्यवस्था की माप को एंट्रोपी कहते हैं। एक चीज़ और हम देखते हैं, जब हम ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से जैसे यहाँ पे कंपन के आयाम बढ़ जाएंगे, यहाँ पे इनकी गति बढ़ जाएगी, वाष्पन बढ़ जाएगा, यहाँ पे गैस के अणुओं की गति बढ़ जाएगी, आपस में टकराने की दर बढ़ जाएगी। तो गतिज ऊर्जा बढ़ने की वजह से अव्यवस्था भी बढ़ जाती है, यानी ताप बढ़ने से अव्यवस्था बढ़ जाती है। यदि हम किसी पदार्थ का ताप देखें कि किसी निम्न ताप पर हम उसकी ऊर्जा बढ़ाएं उस पदार्थ की, तो उसमें कम अव्यवस्था बढ़ेगी। यदि उसका ताप ज़्यादा है, उस उच्च ताप पर हम और ऊर्जा उसको दे दें तो उसकी अव्यवस्था और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी एंट्रोपी और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी निम्न ताप पर यदि हम ऊर्जा देंगे किसी पदार्थ को तो उसकी एंट्रोपी कम बढ़ेगी, और उच्च ताप पर यदि हम ऊर्जा देंगे तो एंट्रोपी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी अव्यवस्था ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एंट्रोपी बताया मैंने, यह भी क्या है? अवस्था फलन है। तो अवस्था फलन होने की वजह से किसी भी निकाय की एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी यानी कुल एंट्रोपी का मान ज्ञात करना संभव होता है केवल निकाय की दो अवस्थाओं के बीच के एंट्रोपी परिवर्तन को ही ज्ञात किया जा सकता है। और एंट्रोपी परिवर्तन को हम ज्ञात करते हैं डेल्टा एस से। ये बराबर होता है Q/T। T मतलब किसी ताप पर निकाय को दी गई ऊष्मा, तो उससे जो एंट्रोपी परिवर्तन को हम ज्ञात कर सकते हैं कितना उसमें एंट्रोपी परिवर्तन हुआ है। और ये डेल्टा एस का मान यदि धनात्मक आता है, यानी एंट्रोपी में वृद्धि होती है, तो प्रक्रम स्वतः परिवर्तित होता है। यदि डेल्टा एस का मान 0 होता है तो निकाय साम्यावस्था में होता है। किसके साथ साम्यावस्था में होगा? परिवेश के साथ। निकाय साम्यावस्था में होता है, परिवेश के साथ निकाय साम्यावस्था में होगा। डेल्टा एस यदि ऋणात्मक हो तो प्रक्रम स्वतः अपरिवर्तित होता है। और हम पढ़ते हैं कि जो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं और
प्रकृति में जितने भी प्रक्रम होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी स्वतः प्रवर्तित होते हैं, जिससे क्या होगा फिर एंट्रोपी में वृद्धि होती है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं डेल्टा एस जो टोटल है, कुल है, जो कुल एंट्रोपी परिवर्तन है अनुत्क्रमण प्रोसेस के लिए, वो डेल्टा एस सिस्टम यानी निकाय प्लस डेल्टा एस परिवेश, इन दोनों को जोड़ करके जो मान आएगा वो आएगा धनात्मक, यानी ग्रेटर देन 0। यह क्या तो धनात्मक आएगा। और ये तो हुई इसकी बात इसके लिए अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, अनुत्क्रमणीय। और जो डेल्टा एस टोटल यानी कुल उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए होता है, रिवर्सिबल के लिए, वो डेल्टा एस निकाय प्लस डेल्टा एस परिवेश किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा, यानी ये साम्य अवस्था यहाँ पे मिलती है। और ऋणात्मक होने पर स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम हो जाता है। इसके बाद हम ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम पढ़ेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही, इसको इतना समझ लेंगे कि किस तरह से एंट्रोपी क्या होती है और किस तरह से इसके मेजरमेंट होते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे डेल्टा एस धनात्मक है तो प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होता है, डेल्टा एस 0 है तो निकाय साम्यावस्था में होता है, और किसके साथ, परिवेश के साथ। और डेल्टा एस ऋणात्मक है तो प्रक्रम स्वतः अपरिवर्तित होता है। और ये इससे रिलेटेड हैं। आज इतना ही, इसके आगे फिर बताऊँगा।